हमारी अर्थ, हमारी धरती माता कितनी सुंदर है और इसके अंदर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बताया। वो है उसका मैग्नेटिज्म। किसी ने कहा कि इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है। भगवान का भरोसा है कि उन्होंने किसी एक भगवान को ऐसा नहीं बना दिया जिन्होंने बोल दिया हो कि ये मैग्नेट के भगवान है। नहीं तो वो भी हो सकता था, कोई एक साइंटिस्ट आकर ऐसा भी बोल सकते थे, कोई स्पिरिचुअल गुरु आके ये भी बोल सकते थे। तो एक पूरी की पूरी मैग्नेट रखी है। किसी ने कहा कि ऊपर बहुत सारे ऐसे कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं जिनकी वजह से सरफेस पर ऐसे मूवमेंट होती है और उसकी वजह से चार्जेस क्रिएट होते हैं या उसकी वजह से चार्ज का मोशन होता है। फिर किसी ने थ्योरी दी कि कोर के अंदर मॉल्टन स्टेट में मूव करते हैं, हमारे पास जो आयंस मूव कर रहे होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिज्म आता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आई। चलिए बात करते हैं शॉर्ट में जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म है उस पर इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यार ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है अपन को बोरिंग जोन है, बट बोरिंग जोन है नहीं क्योंकि पावा जी इसको बहुत तेजी में निकाल देंगे। जब हम किसी अर्थ की बात करते हैं तो ये डायग्राम अपने आप में सारी बातें कह रहा है तुम सबसे, ठीक है। यहां पर अपने पास अगर तुम गौर से देखो तो एक है तुम्हारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, एक है तुम्हारे पास ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है, और ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे तुम कहोगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ मतलब कि जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होता हो, और तुम ये इमेजिन करो कि वो अर्थ को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, ऐसे पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जहां पर ज्योग्राफिकल साउथ या ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ की लोकेशन थोड़ी सी चेंज है। और वो जो हमारे पास लोकेशन है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की और मैग्नेटिक साउथ पोल की, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो कहलाएगी तुम्हारे पास मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस में भी अगर कोई ऐसा प्लेन हो जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा हो और अर्थ को डिवाइड कर रहा है दो हाफ में, इधर वाला और इधर वाला, जैसे कि तुम जब नींबू को बीच में से काट कर देते हो तो दो सेक्शन में, तो वो एक्चुअली अगर आपने उसके नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग कट किया तो जो बीच में आपने जो प्लेन से कट किया है ना वो उसका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। वैसे ही अर्थ के जो प्लेन पास हो रहा है और वो प्लेन जो कि पास हो रहा है मैग्नेटिक एक्सिस से और अर्थ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो जो प्लेन है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और उसके परपेंडिकुलर ये देखो गौर से, ये ग्रेट सर्कल जो कि परपेंडिकुलर है आपका मैग्नेटिक एक्सिस से, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। और वो ग्रेट सर्कल जो परपेंडिकुलर है हमारा मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल एक्सिस से, उसे हम कहते हैं हम ज्योग्राफिकल इक्वेटर। जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं क्या। तो ये सारी डेफिनेशंस बाबा जी ने यहां पर मेंशन कर दी हैं, तुम्हें पता चल जाएंगी। इतना ही पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। बस कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों, बट पता होना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। मैंने कहा था ना जल्दी से निकाल दूंगा उस पार्ट को जो बोर लगने वाला है, बोर लगा भी नहीं अपन को। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर के खत्म करने वाले हैं अपन। देखो कैसे 3 एलिमेंट होते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म के। पहला होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और लास्ट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं? अरे भाई अब तुम चल रहे हो तो तुम सरफेस के पैरेलल वाले, जब तुम निडल रखते हो तो पैरेलल ही रखते हो ना, या निडल ऐसे खड़ा रखते हो। हम चलते भी हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बातें कर रहे हैं। उड़ रहे होते, ऊपर जा रहे होते तो वर्टिकल की बातें करते। कॉमन सेंस है। कई लोग पूछते हैं, कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन इन ऑल, ठीक है। सो कई लोग ये पूछते हैं
बाबा जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्यों लिया एलिमेंट्स में, वर्टिकल क्यों नहीं लिया? तो मैंने कहा भाई उड़ना शुरू कर दे, अपन वर्टिकल लेना शुरू कर देंगे। कॉमन सेंस है यार। चलो अब आ जाओ जरा जल्दी से, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और अब लास्ट अपने पास जो है वो क्या है, वो है अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीनों की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो भी देख लो। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया, कुछ मिनट्स पहले, कि हमारे पास एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। वो प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होता हो और अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और वो प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है और अर्थ को डिवाइड कर रहा है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और किसी पॉइंट पर उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, भाई साहब ये एंगल ही क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसी को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन विद द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट दैट पॉइंट। और ये पॉइंट नोट कर लेना कि ये हर जगह पर अलग अलग होगा। आप अलग जगह पर देखोगे तो दिस एंगल विल वेरी, ऐसा मत सोचना कि ये एंगल कांस्टेंट है, जगह के हिसाब से ये एंगल बदलता जाएगा। सो एंगल फॉर्म बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहता है ये, इसको भी देखो। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक नहीं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? भैया हमें तो कंपास में हॉरिजॉन्टल दिखती है। तो एक काम करना, एक बार मैग्नेट को लेना, उसको टाई करना एक थ्रेड से और लटका देना। देखना अगर सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस करोगे ना, उसके बाद भी तुमको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली में किसी एंगल पर अपने आप को सेट करेगी। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली भी मूव कर रही है, अब फ्री है मूव करने के लिए। कंपास सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, इसीलिए हमें लगता है हॉरिजॉन्टल है, बट एक्चुअली में अगर आप उसको वर्टिकली भी फ्री कर दो ना घूमने के लिए, तो वो किसी एंगल पर आएगा। और क्यों आएगा एंगल पे? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर, ना तो आप ऐसा कह सकते हो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पोल और इक्वेटर को छोड़ दो, अदरवाइज किसी एंगल पर है। तो जो रिजल्टेंट अर्थ की फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, किसी एंगल पर है। तो इस बात पर जोर दे रहा हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। देखो डेफिनेशन, एंगल ऑफ डिप इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डिप and is defined as the angle that is made by the Earth's magnetic field line with the horizontal in magnetic meridian। अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है मैग्नेटिक मेरिडियन में, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। और अब जो मैंने डायग्राम यहाँ पे चस्पा किया है ना, मतलब बनाया है तुम्हारे लिए, यही एग्जाम में तुमको बनाना है। क्या है ये डायग्राम? देखो गौर से। ये हो गया आपके पास, ये वाला सेक्शन हो गया मैग्नेटिक, ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। और पीछे वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपके पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो मैंने अल्फा बनाया है, या आप उसको थीटा भी लिख सकते हो, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये मेरे पास हो गई रिजल्टेंट अर्थ की फील्ड, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, this angle is known as angle of dip. So angle made by the resultant Earth's magnetic field with the horizontal in magnetic meridian is known as angle of dip. और कई जगहों पर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर ये डेफिनेशन गलत है, और वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। हम उनको बड़े बड़े शौक से पढ़ते हैं, उनको खूब पैसे दे रहे हैं, ये लो हमसे, ये लो हमसे, ये लो हमसे, और वो डेफिनेशंस हमको गलत दे रहे हैं, और अल्टीमेटली तुम्हारे मार्क्स वहां पर तुम लूज कर जाओगे। चीजों पर ध्यान देना, मैंने बार बार इस डेफिनेशन को बोला है। अब आ जाओ जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड थी, मान लीजिए बी, और हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल है, एंगल ऑफ डिप, और ये मेरे पास आ जाएगा बी कॉस डेल्टा, और नीचे की तरफ आ जाएगा बी साइन डेल्टा। ये जो बी कॉस डेल्टा है ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो बी साइन डेल्टा है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वही मैंने यहां पर मेंशन किया, टू कंपोनेंट्स, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल विल बी बी कॉस डेल्टा,
थीटा वाली साइड पे कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन डेल्टा। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो आप देखोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा हो जाएगा टेन डेल्टा, विच इज इक्वल टू bv बाय bh, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कई बुक्स में इसको v और h भी लिखते हैं, तो v बाय h भी लिख सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो ये हमारे पास आ गया 10 डेल्टा इज इक्वल टू bv बाय bh। अब ये जो 10 डेल्टा है ना, तुम इसको दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सिंपल बनेगा, bv ये है, √3 टाइम्स ऑफ bh है, बताओ डेल्टा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अभी शायद बहुत जल्दी में मैंने बोला ना, तुम सुन नहीं पाए। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल है, तो बताओ एंगल ऑफ डिप क्या होगा, रख दो, bh से bh कैंसिल, √3 बचेगा, 10 डेल्टा √3 क्या होता है, 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा बताओ एंगल ऑफ डिप बताओ जहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होंगे, यानी दोनों इक्वल हो गए, तो 10 डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अरे ओरली हो रहे हैं यार, न्यूमेरिकल अलग से कोई टाइम पास करने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर अपन यहां पर आए, अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आती हैं चीजें, और इसके पहले वाली भी आती है ना। अब यहां देखो, एट पोल्स, अगर तुम पोल पर आकर खड़े हो गए, ये वाला जोन है पोल का, तो फील्ड लाइंस कैसी निकल रही हैं, बिल्कुल उससे पोल से बाहर की तरफ निकल रही हैं, और तुम वहां खड़े हुए हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीधी ऊपर निकल रही हैं, यानी कि वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या है, 0, शिफर, शून्य। अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड वहां पर 0 है तो ये हो जाएगा 10 डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी, मैंने बताया था ना, bv बाय bh, bh तो 0 है, 1/0 इंफिनिटी, तो एंगल ऑफ डिप आ जाएगा 90 डिग्री। एट पोल्स फील्ड इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब आ जाओ जरा इक्वेटर पे, है ना। अब तुम में से कई ज्ञानी ऐसे सोचते होंगे, मतलब ऐसा, मतलब अलग ही लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, कि हम तो ऐसे खड़े हैं सर इक्वेटर पे भी। बेटा ऐसे खड़े होते तो नीचे नहीं टपक जाते तुम एक्सेलरेशन के साथ, है ना, भागते, या सैटेलाइट बन के घूम रहे होते चारों तरफ, बार बार कुछ देर के बाद वहां से जब पास होते तो बोलते हाय मैं यहाँ पे हूँ, और फिर आगे निकल जाते तुम। खैर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन जब इक्वेटर पर भी हैं तो कुछ ऐसे हैं, पैर तो तुम्हारे सरफेस पर ही होंगे ना, तो तुम्हारी हालत ये है। तो यहां पर तुम गौर से देखो, जो हॉरिजॉन्टल जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, वर्टिकल क्या हो गई, 0 हो गई। अगर वर्टिकल 0 हो गई तो 10 डेल्टा 0 हो गया, यानी कि एंगल ऑफ डिप इज ऑल्सो 0 डिग्री एट व्हाट पॉइंट, एट इक्वेटर। सो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप हो जाता है 0, पोल्स पर होता है 90 डिग्री। बहुत अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लो। एक और कंक्लूजन आता है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी, उन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो ये आ जाएगा bh² प्लस bv² इज इक्वल टू b cos डेल्टा का स्क्वायर प्लस b sin डेल्टा का स्क्वायर। b स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा आइडेंटिटी से बन जाएगा 1। तो आपके पास एक रिजल्ट और आ गया, b² इज इक्वल टू bh² प्लस bv²। 1 या 2 मार्क में यहां से ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, कितने हंसी के साथ, कितने एंजॉय के साथ, कितने ह्यूमरस वे में हम लोगों ने बात करी हमारी धरती माता की और उनकी मैग्नेटिक फील्ड की, और बहुत सारे प्रभु के बारे में भी हमने बात कर ली। इसी चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। जय हो।